हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम है आज सभी का आज के डे 8 की वीडियो में। जैसा आप सभी को पता है कि हमने कल डे 7 की वीडियो में प्रेजेंट टेंस के बारे में पूरा पढ़ा था, तो आज हम पढ़ने वाले हैं डे 8 में पास्ट टेंस के बारे में। जैसे लास्ट की वीडियो के हमने अंदर कंप्लीट प्रेजेंट टेंस को अच्छे तरीके से समझा था, उसी प्रकार से आज हम समझने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में, जिसमें हम इसके चारों टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में विद फॉर्मूला प्लस में एग्जाम्पल के साथ में समझने वाले हैं। तो चलो करते हैं चालू आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हमारा जो आने वाला है वो आएगा पास्ट इंडेफिनेट टेंस। तो देखिए पास्ट इंडेफिनेट टेंस क्या होता है डियर बच्चों, कि जब हमें पास्ट अर्थात भूतकाल में बीते हुए समय में पूर्ण हुई घटी हुई घटनाओं को व्यक्त करने के लिए पास्ट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग किया जाता है। और यदि मैं हिंदी वाक्य में इसकी पहचान की बात करूं बच्चों, तो इसमें आता है ता, था, या, ये आदि शब्द इसके अंदर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर देखिए आगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कुछ स्थितियों में करते हैं, जो इस प्रकार से होने वाला है। जो पहला स्थिति होगा बच्चों वो होगा टू एक्सप्रेस कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट, यानी कि ऐसे कार्य जो कंप्लीट, ऐसे एक्शन जो किसमें हो गए हो, पास्ट के अंदर पूरे हो गए हो, वो किसके अंदर आएंगे, पास्ट टेंस के अंदर आएंगे। दूसरा है टू एक्सप्रेस हैबिट इन द पास्ट, यानी कि कुछ ऐसी आदतें जो कहां पूरी हुई हो, पास्ट में होती हो, वो कहां आती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आती है। उसके बाद आता है ड्यूरेशन, कोई समय अवधि ऐसी होती हो बच्चों जो पूरी कब हो जाए, वो जब आती है पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आने वाली है। किसमें आने वाली है, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आने वाली है। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में संक्षिप्त में। तो जो हमारा ये जो पास्ट इंडेफिनेट है, जो हमारा ये पास्ट इंडेफिनेट होने वाला है, इसके अंदर क्या होता है कि जो इसकी पहचान है वो मैं आपको बता चुका हूं कि लास्ट में आपको क्या मिलेगा, था मिलेगा, या मिलेगा, ई मिलेगा, इस प्रकार के आदि वाक्य आपको मिलने वाले हैं। यदि देखिए इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब आने वाली है बच्चों, वो आती है क्या, डिड। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है डिड। और मैं आपके ध्यान में ला दूं, जो ये डिड होती है ये केवल नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में ही काम आती है। किसके अंदर बच्चों, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव के अंदर ही काम आती है। और इसके अंदर जो मेन वर्ब की जो फॉर्म आने वाली है वो आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। एक बात आपको बता देता हूं, बड़ी सीक्रेट सी बात है, वो क्या है कि जब आप हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड का यूज लोगे, किसका यूज लोगे, डिड का यूज लोगे, तो उस समय हमें इसके साथ में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज लेना है, ना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का। क्योंकि ऑलरेडी जो डू है, कि जो डू की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, डिड होती है। तो यहां पर डिड ऑलरेडी क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए हम यहां पर किसका यूज लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज लेने वाले हैं। तो चलिए इसकी हमने पहचान जान ली, इसकी हेल्पिंग और पहचान ली और मेन वर्ब के बारे में बात कर ली। तो चलिए चालू करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो किस प्रकार होगा, देखिए जो इसका जो स्ट्रक्चर होने वाला है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। कौन से सेंटेंस में, अफर्मेटिव में। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। यदि मैं बात करूं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, किसके बारे में बात करूं बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करूं, तो इसका जो फॉर्मूला होने वाला है वो होगा सब्जेक्ट प्लस में, यहां पर आपकी आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, और वो आ जाएगी आपकी डिड। क्या आ जाएगी, डिड। और नोट का यूज मैंने आपको प्रेजेंट में बताया था कि वो हमेशा मेन वर्ब से पहले होता है, तो साथ में नोट प्लस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ये आपका बन जाएगा किस प्रकार का, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। अब मैं बात करूं इंटरोगेटिव के बारे में, किसके बारे में, इंटरोगेटिव के बारे में, जो हमने प्रेजेंट में भी समझा था,
तो इंटरोगेटिव के दो भाई होते हैं, एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है WH वर्ड। कौन कौन सा बच्चों? एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है WH वर्ड फैमिली। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब में क्या करना है, हमें डिड जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे रख देनी, किससे? सब्जेक्ट से आगे उसको रख देना है, और उसके बाद में सारा फॉर्मूला सेम ऐसे कैसे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क। यदि मैं बात करूं WH फैमिली की तो क्या करना है, हमें सबसे पहले रख देना है WH वर्ड। क्या रख देना है? WH वर्ड। किससे पहले? हेल्पिंग वर्ब से पहले। तो WH वर्ड प्लस में डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट और प्लस में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आएगा जो अगला फॉर्मूला हमारा आने वाला है वो होगा इंटरोगेटिव नेगेटिव का। कौन सा बच्चों? इंटरोगेटिव का जो नेगेटिव बनाएंगे उसका फॉर्मूला होने वाला है, और उसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बनेगा सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब से पहले क्या लगा देना है, हमें नोट लगा देना है, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद लगा देना है क्वेश्चन मार्क। अब अगर हमें इसी का फॉर्मूला किस में बनाना हो, WH वर्ड में बनाना हो, तो मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब से जस्ट पहले क्या रख दो, WH वर्ड रख दो, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में क्या हो जाएगा, नोट, वो क्या लगेगा, मेन वर्ब से पहले, प्लस में ऑब्जेक्ट और प्लस में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हमने ये सारे फॉर्मूले बना लिए हैं। तो चलिए इनको समझते हैं। सबसे पहले मैंने बात करी अफर्मेटिव के बारे में। किसके बारे में बात करी? अफर्मेटिव के बारे में बात करी। तो अफर्मेटिव में फॉर्मूला क्या होगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसका, अफर्मेटिव का। अगर मैं बात करूं नेगेटिव के बारे में तो कुछ भी नहीं करना, हमें यहां पर हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज लेना है और साथ में नोट आ जाएगा। और यहां पर जैसा मैंने बताया था कि अफर्मेटिव हम यूज लेते हैं मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का, लेकिन यदि हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है और इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो बच्चों हमें यूज लेना होगा कौन सी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो आप लोग देख रहे होंगे प्रत्येक फॉर्मूले में केवल कौन सी आ रही है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है। तो इस प्रकार से हमने नेगेटिव को पूरा कर लिया, इंटरोगेटिव को भी समझा और इंटरोगेटिव नेगेटिव के फॉर्मूले को क्रिएट कर लिया। तो चलिए उदाहरण के साथ में इनको समझते हैं। सबसे पहले बनाता हूं साधारण वाक्यों के फॉर्मूले के साथ में सेंटेंस। तो बात करूं अफर्मेटिव सेंटेंस में, जैसे मान लिया हमने एक उदाहरण लिया कि माता जी कपड़े धोती थी, माता जी कपड़े धोती थी। तो इसमें देखिए सबसे पहले जब हम अफर्मेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, माता जी है। तो माता जी को इंग्लिश में बोलते हैं मदर, हमने सब्जेक्ट रख दिया। उसके बाद में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, काम क्या हो रहा है इसमें, धोती, तो धोती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉश, और वॉश की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वॉश्ड। तो मदर वॉश्ड, और बचा क्या, कपड़े, तो द क्लॉथ्स, तो मदर वॉश्ड द क्लॉथ्स। अगर यदि मुझे इसी सेंटेंस को किस में बनाना हो, नेगेटिव में बनाना हो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या रख देना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, मदर। अब मदर के साथ हेल्पिंग और क्या लगानी है यहाँ पर, डिड, क्या लगा देंगे, डिड। डिड के बाद क्या रखना है, नोट। नोट कहाँ आता है हमेशा, मेन वर्ब से जस्ट पहले, तो डिड नोट। अब यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हमने डिड का यूज ले लिया है। तो मदर डिड नॉट वॉश द क्लॉथ्स। अब यहाँ पे क्लॉथ्स क्यों लिया, क्योंकि कपड़े हैं, तो कपड़े बहुत सारे हैं इस वजह से हमने क्लॉथ्स लिया। अब उसके बाद यदि मुझे फॉर्मूला बनाना हो किसका, इंटरोगेटिव का, किसका बनाना हो बच्चों, इंटरोगेटिव का फॉर्मूला बनाना हो, किसका बनाना हो, इंटरोगेटिव के फॉर्मूले से सेंटेंस जब हम बना रहे होंगे तो क्या करना है, सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब आगे रख देनी है। तो ये लो हमने रख दिया सेंटेंस में डिड को आगे। उसके बाद क्या लेंगे, सब्जेक्ट को, तो डिड मदर। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वॉश, और उसके बाद में क्या रखना है बच्चों, जो ऑब्जेक्ट होगा आपका वो रख देंगे। तो द क्लॉथ्स क्या होगा आपका यहाँ पर, ऑब्जेक्ट होगा, वो हमने इसको यहाँ पर रख दिया। अब यदि मैं बात करूं
इसी के WH फैमिली वर्ड से क्रिएट करें तो अगर मैं कहूं कि माताजी कपड़े कब धोती थी, माताजी कपड़े कब धोती थी, तो कब की इंग्लिश होती है वहन। तो वहन हमने आगे रख दिया, उसके बाद में हमने आगे लिया, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट कौन है हमारे यहाँ पर, माताजी। तो वैन डिड मदर, काम क्या हो रहा है, धोने का, तो इसको लिख दिया वॉश। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे यहाँ पर, द क्लोथ्स। ये हमारा क्या बन गया, WH फैमिली का और हेल्पिंग वर्ब का फॉर्मूले के साथ में सेंटेंस बन गया। अब यदि मुझे इंटरोगेटिव नेगेटिव का बनाना हो, किसका बनाना हो, इंटरोगेटिव नेगेटिव का, यदि मुझे इंटरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला बना के इसका सेंटेंस बनाना, जब क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रख देंगे डिड, डिड के बाद में सब्जेक्ट कौन है, मदर। अब मैंने क्या बताया था, नोट कहाँ आता है, मेन वर्ब से जस्ट पहले, तो डिड मदर नोट वॉश द क्लॉथ्स। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यदि मुझे इसका WH फैमिली बनाना हो कि माताजी कपड़े क्यों नहीं धोती थी, माताजी कपड़े क्यों नहीं धोती थी, तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई, उसके बाद में लिख देंगे डिड, उसके बाद में मदर, उसके बाद में नोट लगाना है कहाँ पर, जस्ट मेन वर्ब से पहले, उसके बाद हम लगा देंगे मेन वर्ब, उसके बाद में द क्लोथ क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बन जाएगा। तो देखना बच्चों, हमने सबसे पहले क्या बनाया, अफर्मेटिव। इसका अर्थ क्या निकला कि मदर वॉश द क्लोथ, मदर कपड़े धोती थी, अर्थात माताजी कपड़े धोती थी। यदि मैं नेगेटिव बनाऊं तो माताजी कपड़े नहीं धोती थी। यदि बच्चों मैं क्या बनाऊं, इंटरोगेटिव, क्या माताजी कपड़े धोती थी, WH फैमिली में बताऊं तो माताजी कपड़े कब धोती थी। और इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करूं कि डिड मदर नॉट वॉश द क्लोथ, क्या माताजी कपड़े नहीं धोती थी। और अगर इसको WH फैमिली में लेके जाऊं तो माताजी कपड़े क्यों नहीं धोती थी। तो देखो बच्चों, बड़े ही आसान तरीके से हमने फॉर्मूला बनाना सीखा। उसके बाद में उन फॉर्मूले से हमने क्या बनाया, यहाँ पर सेंटेंस को क्रिएट किया। तो कितना ही बड़ा आसान हुआ हमारे लिए ये बनाना। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, और जो है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, दिल की धड़कन जो धड़कती रहती है 24/7। और एक बार दिल की धड़कन जो रुक गई तो समझ लेना आपको किससे मिलन हो जाएगा, परमात्मा से। ये मैंने आपको बताया था। लेकिन ध्यान देना, पास्ट की अगर मैं बात करूं ना, तो पास्ट का मतलब ऐसी दिल की धड़कनें जो रुक चुकी है, क्या हो गई है, रुक चुकी है, थम चुकी है, अब चल नहीं रही है। प्रेजेंट की धड़कनें तो चलती रहेंगी आपकी, लेकिन यदि मैं बात करूं पास्ट की दिल की धड़कनों की, तो बेटा ध्यान देना, ऐसी धड़कनें जो अब रुक चुकी हैं, जो शायद कभी दोबारा नहीं उठ सकती, जो दोबारा नहीं चल सकती, ऐसी धड़कनें कौन सी होंगी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की होंगी। बड़े ही आसान तरीके में मैं आपको समझा रहा हूं, इससे बड़ा आसान कोई नहीं समझा सकता। बस आपको ध्यान देना है, अपने मन को यहाँ केंद्रित करना है और समझना है। इतना मेरा वादा है कि इंग्लिश विद गौरव अग्रवाल के साथ चलोगे तो इंग्लिश बोलना सिखा के ही छोड़ूंगा। ये मेरा आपके साथ क्या है, वादा। तो चलिए चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, जब हमें ये बताना या कहना हो कि पास्ट में किसी समय कोई कार्य किया हो रहा था या जारी था, और ये दर्शाने के लिए हमें किसका यूज करना होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना होता है। अगर मैं हिंदी वाक्यों में इसकी पहचान की वाक्य बात करूं तो हिंदी वाक्यों में क्या मिलेगी, रहा था, रही थी, रहे थे। ऐसे रिलेटेड शब्द आपको कहां मिलेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मिलेंगे। तो चलिए चालू करते हैं आगे इसके बारे में। सबसे पहले इसके फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करते हैं, इसके मेन वर्ब के बारे में बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कौन सा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब आने वाली है, क्या आने वाली है, हेल्पिंग वर्ब, वो आएगी वाज और वर। क्या आएगी, वाज और वर। जिस प्रकार से प्रेजेंट में थी इज एम आर, तो इज एम आर का पास्ट में क्या बन गया, वाज वर। क्या बना, वाज वर। तो यहां पर पास्ट में हो जाएगी इसकी वाज वर। बात करूं मेन वर्ब की, तो बच्चों आपको बता दूं मेन वर्ब इसमें सेम ही रहेगी, जिस प्रकार प्रेजेंट में थी वो क्या थी आपकी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्या थी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो ये क्या हो गई आपकी मेन वर्ब, और ये क्या हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब।
जब हमने हिंदी वाक्यों में पहचान की बात करी तो वो क्या था, वो क्या था बच्चों, वो था रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार के आपको लास्ट में हिंदी वाक्यों में ये मिलेंगे, जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार का वाक्य है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो चलिए सबसे पहले इसके फॉर्मूले बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव के बारे में। अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसके बारे में बात करते हैं, उसका फॉर्मूला बनाते हैं। बड़ा ही आसान है, कुछ नहीं करना। जिस प्रकार प्रेजेंट में था बेटा, प्रेजेंट में जहां पर इजय मार था ना, उसकी जगह सिर्फ क्या रखना है आपको, वाज वर रखना है और सेम फॉर्मूला बन जाएगा। सबसे पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद में आपकी आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, और वो क्या है आपकी यहाँ पर वाज और वर। जिस प्रकार प्रेजेंट में इज एम आरती यहाँ रख दिया वाज वर, उसके बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। उसके बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म के लास्ट में रख देंगे ऑब्जेक्ट। क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। तो ये किसका बनता है आपका, अफर्मेटिव का बनता है। किसका बनता है बच्चों, अफर्मेटिव का। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं नेगेटिव सेंटेंस का, किसकी बात करूं, नेगेटिव टाइप के जो सेंटेंस आएंगे उसका भी बड़ा ही आसान होने वाला है, वो भी आप आसानी से बना लोगे। तो नेगेटिव जो बनेगा, कुछ नहीं करना, सबसे पहले लिख देना है सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब आपकी आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वाज और वर। क्या आएगी, वाज और वर। उसके बाद में नोट लगाना है मेन वर्ब से पहले, तो उसके बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद में क्या लिख देना है आपको, ऑब्जेक्ट। क्या लिख देना है, ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स हमने बना लिया नेगेटिव का भी फॉर्मूला। अब यदि मैं बात करूं इंटेरोगेटिव के बारे में, किसके बारे में बात करूं, इंटेरोगेटिव के बारे में बात करता हूं, तो ये भी बड़ा ही आसान है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं। सेम एज जिस प्रकार से हमने प्रेजेंट में जहां पर हेल्पिंग वर्ब रखी थी, क्या डू और डज रखी थी ना, किसमें, इंडेफिनेट में। कंटिन्यूअस में क्या रखी थी, इज एम आर। तो उसी प्रकार से यहां पर क्या रख देना है, इज एम आर की जगह वाज वर रख देना है। क्या रख देना है, वाज वर। तो क्या बन जाएगा आपका, इंटरोगेटिव का फॉर्मूला बन जाएगा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी आपकी यहाँ पर, वाज और वर। क्या आ गई, वाज और वर। उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। उसके बाद में बच्चों ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हम रख देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हमारा ये इंटरगेटिव का हेल्पिंग वर्ब का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। अगर यदि मुझे बात करनी हो WH वर्ड की, किसकी बात करनी हो, WH वर्ड फैमिली की, तो कुछ भी नहीं करना, जस्ट हेल्पिंग वर्ब से पहले, किससे, हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या रख देना, WH वर्ड लगा देना, वहां पर आपका फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए मैं आपको बना के दिखा देता हूं एक बार फॉर्मूला कैसे बनेगा इसका। तो सबसे पहले लिखेंगे WH वर्ड, जो आपको वाक्य में जो WH वर्ड आएगा वो लगाना है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, वो क्या है आपकी, वॉज और वर। क्या है बच्चों, वॉज और वर। उसके बाद में क्या आएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या रखना है, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। उसके बाद में सेम ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में सेम लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सिर्फ हल्का सा डिफरेंस क्या था बच्चों, कि यहाँ पर जहां हेल्पिंग वर्ब था, उस जस्ट हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या लगानी थी आपको, WH वर्ड फैमिली लगाना था, और ये आपका बन गया इंटरोगेटिव में WH वर्ड का फॉर्मूला। यदि मैं बात करूं इंटरोगेटिव नेगेटिव की, किसकी बात करूं, इंटरोगेटिव नेगेटिव फॉर्मूले के बारे में, यदि मुझे बात करनी हो किसकी, इंटरोगेटिव नेगेटिव के फॉर्मूले के बारे में, तो ये भी बड़ा ही आसान होने वाला है। जिस प्रकार से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने बनाया था उसी प्रकार बनाना है, बस क्या चेंज करनी है आपको, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है और सारा फॉर्मूला बिल्कुल सेम आने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब, वो क्या है आपकी, वॉज और वर। क्या है बच्चों, वॉज और वर। उसके बाद में रख देना है आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में लगाएंगे नोट, किससे, मेन वर्ब से जस्ट पहले, और मेन वर्ब क्या है आपके यहाँ पर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट और प्लस में क्वेश्चन मार्क।
तो ये लीजिए आपका हेल्पिंग वर्ब का फॉर्मूला भी क्या हुआ, तैयार हुआ। यदि मैं बात करूं WH फैमिली की तो कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, हेल्पिंग वर्ब से पहले से जस्ट क्या लगा दो, WH वर्ड लगा दो, आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। और बाकी का जो फॉर्मूला हेल्पिंग वर्ब का था उसको ऐसे कैसे सेम उठा के रख दो, वहां पर क्या बनेगा आपका WH फैमिली में इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नोट, नोट के बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। तो ये लीजिए डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए तैयार हो गया अफर्मेटिव का फॉर्मूला, नेगेटिव का फॉर्मूला, इंटरोगेटिव का और इंटरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला। तो चलिए इसको सेंटेंस के द्वारा समझते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस ले लिया कि वह अलवर जा रहा था, वह अलवर जा रहा था। तो अब यहां पर सबसे पहले अगर मुझे बनाना हो अफर्मेटिव, क्या बनाना हो डियर स्टूडेंट्स, तो अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव में क्या होगा, सबसे पहले रखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही। अब यहां पर हमारे पास वाज और वर है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब, वाज और वर। तो वाज का जो यूज होगा वो होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में और वर का यूज होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। तो अगर मैं बात करूं कि सिंगुलर सब्जेक्ट वाज में कौन कौन से आने वाले हैं, तो जैसे ही, सी, या फिर आई, या फिर कोई नेम आ जाए, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर प्रोनाउन आ जाए, तो ईटीसी, तो वहां पर यूज होने वाला है आपके वाज का। किसका यूज होने वाला है, वाज का। और यदि बात करूं मैं वर के बारे में, किसके बारे में, वर के बारे में, तो बेटा मैं आपको बता देता हूं कि जैसे दे या फिर कोई प्लूरल नाउन आ जाए, प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, तो वहां पर किसका यूज होगा, वर का यूज होने वाला है। किसका यूज होने वाला है, वर का यूज होने वाला है। तो इस प्रकार से वाज और वर का यूज होगा। और आपको ये और बता देता हूं कि इनके बारे में जो संक्षिप्त जितना भी इंट्रोडक्शन है या जो भी नोट्स वगैरह है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे सारे लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे, सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, आप बिना टेंशन के वहां से देख सकते हैं। आपको किसी प्रकार की परवाह नहीं करनी है, केवल आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को समझना है। जो लिखने पढ़ने का जो काम है, जो उतारने का काम है, आपको एकदम रेडी मटेरियल में ताजा ताजा जो माल है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए सेंटेंस को बनाते हैं। तो देखिए सेंटेंस क्या है, वह अलवर जा रहा था। सेंटेंस क्या था हमारा, वह अलवर जा रहा था। तो सेंटेंस एक बार मैं दोबारा उतार लेता हूं, वह अलवर जा रहा था। तो सबसे पहले अफर्मेटिव बना रहे हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, वह, तो ही के साथ क्या आएगा स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब वाज। काम क्या हो रहा है, जाने का, तो लिख देंगे गो। वर्ब की फोर्थ फॉर्म में तो लगा देंगे आईएनजी। और जैसा मैंने आपको वाक्य में बताया था, यदि हम किसी स्थान पे जाते हैं तो किसका यूज लेते हैं, टू का। किसका यूज लेते हैं स्टूडेंट, टू का। तो ही वाज गोइंग टू अलवर। तो ये लीजिए, ये बन गया हमारा प्रेजेंट का, सॉरी पास्ट का, कॉन्टिन्यूअस का, अफर्मेटिव का सेंटेंस। अब बात करते हैं नेगेटिव के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, नेगेटिव के बारे में। तो नेगेटिव में देखिए कुछ नहीं करना, वह अलवर नहीं जा रहा था। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, ही, हेल्पिंग वर्ब वाज, मेन वर्ब से पहले क्या लगा देंगे, नॉट, उसके बाद में गोइंग, ही वाज नॉट गोइंग टू अलवर। तो ये बन गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव का सेंटेंस। यदि मुझे बनाना हो कैसा, इंटेरोगेटिव, कैसा बनाना हो, इंटेरोगेटिव बनाना हो, तो क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव के अंदर हम कर देंगे इस प्रकार से कि सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है उसको लाकर रख दो आगे, वाज, सब्जेक्ट ही, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, वाज ही गोइंग, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट टू अलवर। टू क्यों लगाया, क्योंकि किसी स्थान पे जब हम जाते हैं तो टू का यूज लेते हैं। और जैसा मैंने बताया था कि हम किसी स्थान से वापस आते हैं तो फ्रॉम का यूज लेते हैं। तो वाज ही गोइंग टू अलवर। यदि मुझे इसको किसमें बनाना हो, WH फैमिली में बनाना हो, तो जैसे मैंने मान लिया कि वह अलवर कब जा रहा था, वह अलवर कब जा रहा था। तो कब की इंग्लिश होती है, वहन,
उसके बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वॉज, उसके बाद में सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, उसके बाद में टू अलवर। तो ये लीजिए, इस प्रकार से आपका ये इंटेरोगेटिव का WH का फॉर्मूला भी तैयार हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसी में इंटेरोगेटिव नेगेटिव के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? इंटेरोगेटिव नेगेटिव के बारे में बात करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या बोला कि वह अलवर जा रहा था, वह अलवर जा रहा था। और यदि हमें इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव में बनाना है तो क्या मानेंगे? क्या वह अलवर नहीं जा रहा था, क्या वह अलवर नहीं जा रहा था। तो क्या की क्या हो जाएगी? वॉज। क्या हो जाएगी? वॉज। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो आईएनजी आई उससे पहले क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। तो वॉज ही नॉट, उसके बाद में आपकी मेन वर्ब आ जाएगी गोइंग, और लास्ट में टू अलवर, टू अलवर। तो ये बन गया आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूले के साथ में सेंटेंस। और यदि मुझे WH वर्ड में बनाना हो तो कुछ भी लगा लीजिए, मान लीजिए कोई WH वर्ड मान लेते हैं कि कैसे, कि वह अलवर कैसे नहीं जा रहा था। तो कैसे को इंग्लिश में बोलते हैं हाउ। क्या बोलते हैं? हाउ वाज ही नॉट गोइंग टू अलवर। तो इस प्रकार से हमारे ये चारों के सेंटेंस बन जाते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरगेटिव नेगेटिव। तो देखा, बड़े ही आसान तरीके से हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के चारों स्ट्रक्चर को बड़े आसान तरीके से समझ लिया। अब चलते हैं हम अगले पार्ट की ओर। अगला पार्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा है स्टूडेंट्स? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जहां पर काम क्या होता है? पूरा हो जाता है। क्या होता है आपका? पूरा हो जाता है। और इस प्रकार के सेंटेंस में आपको लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या, ये, ए थे, इस प्रकार के शब्द अक्सर मिलते हैं, आते हैं, जिनसे आप पहचान कर सकते हैं कि किस प्रकार के टेंस का वाक्य है। तो चलिए इसके फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपको कुछ चीजें बता देता हूं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग इन स्थिति में कर सकते हैं कि जब क्या हो? कंप्लीट पास्ट हो। क्या हो आपका? कंप्लीट पास्ट हो, और भूतकाल का भी भूतकाल हो, यानी कि पास्ट का भी क्या आ जाए? वहां पर पास्ट आ जाए, यानी कि बीता हुआ समय है उसका भी बीता हुआ समय आपको मिल जाए। तो उस प्रकार की स्थिति में भी आप किसका यूज करते हो? पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हो। तो चलिए इसके फॉर्मूले को समझते हैं। फॉर्मूले को समझने से पहले बता देता हूं, इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब आने वाली है वो आएगी केवल हैड। क्या आएगी? हैड। हैज है वो किस में था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था। किस में था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था? नहीं था ना। किस में था? पास्ट परफेक्ट के अंदर था? नहीं था। किस में था डियर स्टूडेंट्स? आपको मैं बता देता हूं कि जिस प्रकार से जो हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या आ रही है यहाँ पर? हैड आ रही है। क्या आ रही है? हैड। तो उसी प्रकार मैं बता दूं कि आपके प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में क्या थी? हेल्पिंग वर्ब हैज हैव थी। क्या थी? हैज और हैव। तो उसी प्रकार अगर मैं इसको पास्ट में लेके जाऊं तो क्या बन जाएगा? ये हैड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हैड। और इसके अंदर जो मेन वर्ब आने वाली है वो सेम प्रेजेंट की तरह वर्ब की क्या आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आने वाली है। तो ये बड़ा कॉमन इजी पढ़ने वाला है आपके लिए, क्योंकि इसमें केवल क्या है? एक ही हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? एक ही हेल्पिंग वर्ब, जो कि क्या है? आपकी हैड है। तो चलिए इसके फॉर्मूले बनाते हैं। इसके फॉर्मूले बनाते हैं। तो फॉर्मूले क्या होने वाले हैं? चालू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स? अफर्मेटिव के बारे में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, वो होने वाली है हैड। क्या होने वाली है? हैड। हैड के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो ये बन गया आपका अफर्मेटिव का सेंटेंस का फॉर्मूला। यदि मुझे बनाना हो नेगेटिव का फॉर्मूला, क्या बनाना हो बच्चों? नेगेटिव का फॉर्मूला बनाना हो डियर्स, तो मुझे सबसे पहले लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब जो दे रखी होगी वो क्या हो रखी होगी? हैड। और हैड के बाद में क्या आ जाएगा? नोट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जस्ट मेन वर्ब से पहले क्या आता है? नोट आता है। उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में जस्ट ऑब्जेक्ट। अब मैं बनाता हूं किसका?
इंटरोगेटिव का। किसका बनाते हैं स्टूडेंट्स? इंटरोगेटिव का यदि हमें फॉर्मूला बनाना हो तो वो भी बड़ा ही आसान है, कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब को जस्ट सब्जेक्ट से पहले लाके रख दो। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी यहाँ पर? हैड है, उसको मैंने लाके रख दिया। उसके बाद में क्या कर देना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। अब यदि मुझे इसका WH का बनाना हो तो WH वर्ड प्लस में आपकी हेल्पिंग और जो आने वाली है वो आएगी हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। तो ये बनता है आपका इंटरोगेटिव का भी फॉर्मूला। यदि मुझे बनाना हो किसका? इंटरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला। किसका बनाना हो? इंटरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला। तो कैसे बनेगा चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या रखना है आपको? हेल्पिंग वर्ब, वो क्या है आपकी? हैड। क्या है? हैड। उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में सब्जेक्ट, और जस्ट मेन वर्ब से पहले क्या लगा देंगे? नोट। तो ये लीजिए, इस प्रकार से फॉर्मूला आपका तैयार हो जाएगा। लास्ट में लगा देंगे ऑब्जेक्ट और साथ में क्वेश्चन मार्क। अगर मुझे यही फॉर्मूला किसमें बनाना हो? WH वर्ड में, तो क्या करेंगे? WH वर्ड पहले लिखना है किससे? जस्ट आपके हेल्पिंग वर्ड वाले फॉर्मूले से, और सारा फॉर्मूला जस्ट सेम का सेम ऐसे कैसे उतार देना, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला तैयार। किसका तैयार बच्चों? ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस के चारों स्ट्रक्चर तैयार हो चुके हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो देखिए बड़ा ही आसान था, अफर्मेटिव का भी, नेगेटिव का भी, इंटरोगेटिव का भी और इंटरोगेटिव नेगेटिव का भी। तो चलिए चालू करते हैं, इनको समझते हैं सेंटेंस के साथ में, इनके एग्जाम्पल्स के साथ में। जैसे मैंने उदाहरण में लिया कि वह खाना खा चुका था, वह खाना खा चुका था। ये मैंने कोई उदाहरण ले लिया आपके लिए कि वह खाना खा चुका था। यदि मुझे इस सेंटेंस को अफर्मेटिव में क्रिएट करना है, ये ऑलरेडी अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव अगर मान लो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट, वो क्या है हमारा? ही। उसके हेल्प और क्या आ जाएगी? हैड। सबको पता है कि पास्ट परफेक्ट के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब आने वाली है वो होती है हैड, तो ही हैड। अब इसमें जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। ही हैड ईटन द फूड। और यदि मुझे इसी सेंटेंस को किसमें बनाना हो? नेगेटिव के अंदर बनाना हो। किसमें बनाना हो? नेगेटिव के अंदर बनाना हो। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, जस्ट मेन वर्ब से पहले आपको नोट रख देना, आपका फॉर्मूला बन जाएगा विद सेंटेंस के साथ में। तो ही हैड नॉट ईटन द फूड। यदि मुझे इसी सेंटेंस को किसमें क्रिएट करना हो? इंटरोगेटिव के अंदर क्रिएट करना हो। किसमें बनाना हो? इंटरोगेटिव में। तो क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब पहले रख देंगे हैड, उसका सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो हैड ही ईटन द फूड, और साथ में जोड़ देंगे क्वेश्चन मार्क। यदि मुझे इसी सेंटेंस को WH वर्ड में बनाना हो तो क्या करेंगे? WH वर्ड जो भी मान लीजिए, अगर यहां पर कहा कि वह खाना कब खा चुका था, वह खाना कब खा चुका था, तो कब की इंग्लिश होती है? व्हेन। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट ही, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लाके उठा दो और रख दो यहाँ पर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो व्हेन हैड ही ईटन द फूड। तो इस प्रकार से आपका इंटरोगेटिव का फॉर्मूला भी बन जाएगा। यदि मुझे यही फॉर्मूला किस में बनाना हो? इंटरोगेटिव नेगेटिव में बनाना हो। किस में बनाना हो डियर स्टूडेंट्स? इंटरोगेटिव नेगेटिव में बनाना हो तो क्या करेंगे? देखिए कुछ नहीं करना, जस्ट आपको मेन वर्ब से पहले क्या लगा देनी है? नोट लगा देनी है। तो क्या हो जाएगा इसमें? हैड ही नोट ईटन द फूड। हैड ही नोट ईटन द फूड, कि क्या वह खाना नहीं खा चुका था। यदि मुझे यही सेंटेंस WH वर्ड में लेके आना हो तो कुछ भी नहीं करना,
हैड से जस्ट हेल्पिंग से पहले क्या लगानी है आपको, WH वर्ड फैमिली का जो क्वेश्चन आएगा, जो भी उसमें आएगा वो लगा देना है। कि जैसे वह खाना कब नहीं खा चुका था, वह खाना कब नहीं खा चुका था, तो क्या हो जाएगा कि कब की क्या होगी, वहन, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका, हैड, उसके बाद में ही, उसके बाद में नोट, उसके बाद में ईटन, उसके बाद में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लिख देंगे द फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से चारों स्ट्रक्चर बड़े ही आसान तरीके से बन जाएंगे इनके सेंटेंस। कि पहला सेंटेंस क्या है, ही हैड ईटन द फूड, वह खाना खा चुका था। ही हैड नॉट ईटन द फूड, वह खाना नहीं खा चुका था। हैड ही ईटन द फूड, क्या वह खाना खा चुका था। व्हेन हैड ही ईटन द फूड, वह खाना कब खा चुका था। हैड ही नॉट ईटन द फूड, क्या वह खाना नहीं खा चुका था। व्हेन हैड ही नॉट ईटन द फूड, वह खाना कब नहीं खा चुका था। तो इस प्रकार से हम फॉर्मूले के साथ में इन सेंटेंस को बड़े ही आसान तरीके से बना सकते हैं। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा तो बड़ा ही आसान आपके लिए टेंस हो जाएगा, और बस चुटकियों भर में आप इनको समझ सकते हो और बड़े आसान तरीके से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सोल्व कर सकते हो, जहां को बिल्कुल दिक्कत भी नहीं आने वाली। कि आपको यहाँ पर स्पोकन क्लास के साथ साथ में यहाँ पर कंपटीशन बेस या किसी प्रकार के एग्जाम में इंग्लिश में अगर ये टॉपिक आता है तो आप इजीली इसको क्लियर कर सकते हो। तो आज हमारा पास्ट का जो लास्ट पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा होने वाला है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि जिसके अंदर कुछ हिस्सा तो क्या होता है, पूरा हो जाता है, और कुछ हिस्सा क्या रहता है, जारी रहता है। उसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस उसी प्रकार का होता है कि जब हमें यह बताना कहना हो कि कोई क्रिया भूतकाल यानी पास्ट में लगातार कुछ समय तक जारी हो रही थी और पास्ट में किसी निश्चित समय पर जारी रहकर समाप्त हो गई थी, तो वहां पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। और इस टेंस के अंत में हमें क्या मिलेगा, रहा था, रही थी, रहे थे, और साथ में हमें समय के साथ में से मिलेगा। जैसे 2 बजे से, सन 1947 से, जनवरी से, फरवरी से, 5 माह से, इस प्रकार के सेंटेंस हमें मिलने वाले हैं। तो चलिए इसको समझते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब, फॉर्मूला, मेन वर्ब के साथ में। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आने वाली है वो आएगी हैड के साथ में बीन। क्या आने वाली है, हैड के साथ में बीन लग जाएगा। जिस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या था, हैजव के साथ में बीन था, तो उसी प्रकार पास्ट में भी आने वाला है हैड प्लस में बीन। और यदि मैं बात करूं मेन वर्ब के बारे में, किसके बारे में बात करूं, मेन वर्ब के बारे में, तो इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगी सेम बिल्कुल, जिसे हम बोलते हैं मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्या बोलते हैं, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और यदि मैं बात करूं इसके अंदर एडवर्ब के बारे में, किसके बारे में, एडवर्ब के बारे में, तो इसमें जो एडवर्ब आने वाली है वो आएगी सिंस और फॉर, सिंस और फॉर। और सिंस और फॉर के बारे में जो यूज है मैंने आपको प्रेजेंट टेंस की पिछली वीडियो में समझा दिया है पूरी तरह से अच्छे से। जिसने अगर वो लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उनसे रिक्वेस्ट भी है कि उसको समझ, इस टॉपिक को समझने से पहले प्रेजेंट टेंस की वीडियो को जरूर अच्छे से समझ ले और देख ले। तो चलिए इनके फॉर्मूले बनाते हैं और समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, यदि मुझे बनाना हो किसका फॉर्मूला, अफर्मेटिव का, तो सबसे पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट, सभी टेंस की तरह, प्रेजेंट की तरह बिल्कुल सेम। सब्जेक्ट के बाद में आपकी क्या आ जाएगी यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब जो होने वाली है हैड। क्या होने वाली है, हैड। उसके बाद लगाना है आपको बीन। क्या लगाना है, बीन। उसके बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और उसके बाद में आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। क्या लगा देना है बच्चों, ऑब्जेक्ट। तो ये बन जाएगा आपका अफर्मेटिव का फॉर्मूला। यदि मुझे इसी फॉर्मूले को नेगेटिव में बनाना हो, इसी फॉर्मूले को नेगेटिव में बनाना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिख दोगे सब्जेक्ट, उसके बाद में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है यहाँ पर, हैड। तो मैंने आपको बताया था पिछले सेंटेंस के अंदर, पिछले वाक्यों में या पिछले स्ट्रक्चर में कि जो नोट आता है वो कहाँ आता है, मेन वर्ब से पहले आता है। लेकिन मैं बता दूं कि जब बात आएगी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में तो जो यहाँ पर नोट आएगा वो बीन से पहले आएगा। कहाँ आएगा, बीन से पहले। तो हेड प्लस में नोट प्लस में बीन प्लस में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट।
तो ये बन जाएगा हमारा नेगेटिव का फॉर्मूला। किसका? नेगेटिव का फॉर्मूला। यदि मुझे यही फॉर्मूला इंटरोगेटिव में बनाना हो, किसमें बनाना हो? इंटरोगेटिव में, तो सबसे पहले आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है हेड, उसको ला के रख दो आगे, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में आपका जो बीन था उसको ला के रख दीजिए, उसके बाद हम रख देंगे यहाँ पर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में भैया क्वेश्चन मार्क। यदि मुझे इसी फॉर्मूले को WH में बनाना हो तो ज्यादा कुछ नहीं करना, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब थी उससे पहले WH वर्ड ला के रख दीजिए, आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। WH वर्ड प्लस में हेड, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में बीन, प्लस में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में क्वेश्चन मार्क। तो ये बन जाएगा आपका WH वर्ड का फॉर्मूला। और यदि यही कुछ फॉर्मूले को मुझे किस में बनाना हो? इंटरोगेटिव नेगेटिव में बनाना हो। किस में बनाना हो? इंटरोगेटिव नेगेटिव में। तो कुछ नहीं करना, आपको बस यहाँ पर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसमें हेड के जस्ट बाद क्या लगाना है? नोट लगा देना है। तो क्या करोगे? अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर यदि इंटरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला बनाना है, किसका बनाना है? इंटरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला बनाना है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्या लिखना है आपको? हेड, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या आ जाएगा? नोट, उसके बाद में क्या लिख दोगे? बीन, उसके बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद में आपका जो आएगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। यदि मुझे इसी फॉर्मूले को WH वर्ड में क्रिएट करना है तो इस फॉर्मूले के जस्ट आगे WH वर्ड लगा दीजिए और सेम फॉर्मूला ऐसे कैसे आ जाएगा। हेड प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में नोट, प्लस में बीन, प्लस में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में क्वेश्चन मार्क। तो ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये हमने चारों स्ट्रक्चर तैयार कर लिए हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। चलिए अब इनको हम उदाहरण के साथ में समझते हैं। तो जैसे मैंने उदाहरण ले लिया कि वह सन 2001 से गाना गा रहा था। तो देखिए यहाँ पर पहचान कैसे की जा रही है। मैंने बताया थी तो आपको वाक्य के अंत में क्या मिलेगा? रहा था, रही थी, रहे थे मिलेगा, तो वो आ चुका है। उसके बाद में आपको टाइम मिलेगा, तो टाइम भी आ चुका है। तो इससे हम पहचान गए कि जो ये सेंटेंस है वो कैसा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर मुझे इसको किस में बदलना हो? अफर्मेटिव के में स्ट्रक्चर में इंग्लिश में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, वो क्या है हमारा? ही के बाद में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैड बीन, ही हैड बीन। उसके बाद में जो काम हो रहा है गाने का, तो गाने को बोलते हैं इंग्लिश में सिंग, लगा देंगे ING। ही हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग। अब कहां से, कब से गा रहा है? सन 2001 से, तो निश्चित समय बता दिया गया है, तो यहां पर आ जाएगा सिंस 2001। तो ये आपका बन गया अफर्मेटिव का सेंटेंस। यदि मुझे इसी सेंटेंस को नेगेटिव के अंदर बनाना हो, किसमें बनाना हो स्टूडेंट्स? नेगेटिव में बनाना हो, तो ज्यादा कुछ नहीं करना। सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट ही, उसके बाद में हमारी हेल्पिंग और हेड, उसके बाद में जो ये बीन था उसके पहले क्या लगा देंगे? नोट, ही हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 2001। अगर मुझे स्टूडेंट्स इसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव के अंदर बनाना हो, किसमें बनाना हो? इंटरोगेटिव के अंदर बनाना हो, तो कुछ ज्यादा नहीं करना। सब्जेक्ट से पहले ला दीजिए हेल्पिंग वर्ब को, तो लिया है हम हेड को, उसके बाद में क्या करेंगे? सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा ही, उसके बाद में बीन, हैड ही बीन, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING, सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 2001। यदि मुझे इसी सेंटेंस को WH वर्ड में क्रिएट करना है तो क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से जस्ट पहले WH वर्ड लगा देंगे। कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि
क्या वह सन 2001 से गाना गा रहा था। तो ये तो हमारा हुआ था किसका, हेल्पिंग वर्ब का। यदि मुझे इसी सेंटेंस को WH में बनाना हो तो जैसे मैंने कह दिया कि वह सन 2001 से गाना क्यों गा रहा था, तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई। वाई के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गया हमारा हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट ही, उसके बाद में बीन, उसके बाद में सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 2001 और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब यदि मुझे इस सेंटेंस को किस में बदलना हो डियर स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव नेगेटिव में बदलना हो, किस में बदलना हो, इंटरोगेटिव नेगेटिव में बदलना हो, तो ये भी बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना। जिस प्रकार से हमने प्रेजेंट के अंदर पढ़ा था कि किस प्रकार से सेंटेंस को बनाया जाता है, सेम ऐसे ही बनाना है। सबसे पहले क्या रखना है, हैड जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में ही, बीन से पहले लगा देना नोट, और बाकी का बाकी जो पूरा सेंटेंस ऐसे कैसे लिख देना, हैड ही नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 2001 लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यदि मुझे इसको WH फैमिली में लेके आना है तो क्या करना होगा, हेल्पिंग से जस्ट पहले क्या लगा देना, WH फैमिली लगा देना, आपका सेंटेंस बन जाएगा। कि जैसे मैंने यूज ले लिया यहाँ पर वैन का, किसका यूज लिया, वैन का, वैन हैड ही नॉट बीन गोइंग सिंगिंग a song since 2001 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखा डियर स्टूडेंट्स, हमने किस प्रकार से यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इनके स्ट्रक्चर्स को समझा और साथ में उनके स्ट्रक्चर के साथ में सेंटेंस को भी बनाया। तो बड़ा ही आसान है, यदि आप प्रैक्टिस करेंगे, दिल से पढ़ेंगे, लगन से मेहनत करेंगे तो कुछ भी आपके लिए हार्ड नहीं होगा, सब इजी हो जाएगा। यदि आप किसी प्रकार कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उनसे डाल सकते हो, और आपको इन सबके जो PDF नोट्स है हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए गए हैं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और ज्यादा से ज्यादा हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की जर्नी यहाँ पर ही समाप्त होती है। आज हमने जिस प्रकार से पास्ट का पढ़ा उसी प्रकार से कल हमारा इस टेंस का लास्ट पार्ट आने वाला है जिसमें हम फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे और साथ में प्रैक्टिस सेट भी लगाने वाले हैं। थैंक यू स्टूडेंट।